आज हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर सादिक से। मनासा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप पदस्थ हैं और यहाँ पर सेवाएं यहाँ पर ये दे रहे हैं और देखा जाए तो डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आता है। तो हम डॉक्टर सादिक से बात करेंगे कि आखिर ये डेंगू कैसे पनपता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत हम करते हैं हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये डेंगू जो है सिम्टम्स क्या आते हैं इसके? सिम्टम्स में देखिए इसके अंदर है सबसे ज़्यादा बुखार बहुत तेज होना, तीव्र बुखार, हाथ पाँव का दुखना, जोड़ों का दर्द, आँखों का दर्द, आँख के पीछे की तरफ दर्द होना, सर का दर्द होना तेज मात्रा में, और साथ में पूरे जो हम कहते हैं मसल्स का दुखना, माइल्डिया जिसे हम शब्द में इस्तेमाल करते हैं, तो मसल्स का दुखना, इस प्रकार से इसके सिम्टम्स होते हैं आदमी को। और इसके साथ में वीकनेस भी महसूस होती है विद टाइम। जैसे जैसे मतलब अगर हम फर्स्ट डे को ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके अंदर जो प्लेटलेट काउंट का भी बहुत एक प्रचलन है। क्या होता है प्लेटलेट काउंट? एक तरह की ऐसी संख्या मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड के अंदर कंपोनेंट है ब्लड का, जो कि हमारे अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी को बचाव करता है। मतलब अगर हमारे शरीर के अंदर कोई रक्त स्त्राव होना है तो उसको रोकने का कार्य करता है प्लेटलेट। और अगर प्लेटलेट की कमी आती है तो उसके वजह से हमारे शरीर के आंतरिक रक्त स्त्राव होने की आशंका होती है। और कितने होते हैं ये प्लेटलेट काउंट की सामान्यतः जो इसकी संख्या है वो अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग लिखी जाती है, लेकिन सामान्यतः इसकी 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक होना चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड एवरेज है। लेकिन अगर इससे कम होते हैं और 1 लाख से कम होते हैं, उसके बाद ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है, और वो बहुत बड़ा एक घातक सिद्ध होता है डेंगू के मरीजों के अंदर। वो एक सिम्टम अगर, और इस तरह का सिम्टम आना ये अपने आप में एक बहुत ही जानलेवा प्रकार का होता है, क्योंकि आंतरिक जो रक्तस्राव है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कंपोनेंट है वही उसकी कमी आ गई है। तो अब व्यक्ति का आंतरिक रूप से जब अस्वस्थ होगा तो सामने नहीं दिखेगा और कहीं ना कहीं वो कोलैप्स करने की कंडीशन भी आ सकती है। तो क्या अभी क्या पोजीशन है यहाँ पे मनासा की बात करें डेंगू की? मनासा में डेंगू के काफ़ी मरीज मिल रहे हैं। मतलब इनका डेंगू टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं। डेंगू के लिए यहाँ से हम लोग टेस्ट भेजते हैं नीमच के जिला चिकित्सालय में लैब में, और वहाँ से रिपोर्ट कंफर्म करवाते हैं। अभी कुछ डेंगू टेस्ट पॉजिटिव भी आए हैं। बाकी की ये प्लेटलेट काउंट की बहुत लोगों के काफ़ी कम आए हैं, तकरीबन 40,000, 48,000, 45,000 इस प्रकार से डेंगू के अंदर जो है प्लेटलेट काउंट होते हैं, उस प्रकार से प्लेटलेट काउंट मिले हैं। आज भी कुछ पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको हमें फिर नीमच भेजना पड़ा है। इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? इसके कैसे बचाया जा सकता है? बचाव के लिए सबसे मुख्य है मच्छरों से बचाव करना, क्योंकि डेंगू जो है मुख्यतः एडिस इजिप्टी नाम के एक मच्छर है, उससे फैलता है। ये मच्छर जो है साफ पानी में पनपता है, दिन के समय में काटता है, और जहाँ पर जल भराव होगा उस जगह पर यह अपना लार्वा विकसित होगा और धीरे धीरे मच्छर में विकसित हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे घरों में, हमारे घरों के आसपास जितनी भी जगह हैं वहाँ पर कम से कम जल भराव हो। वहाँ जल भराव नहीं हो, हमारे अंदर घरों में अगर कूलर हैं जिसमें हम पानी रख दिया करते हैं, भूल जाया करते हैं, या कोई बाल्टी है जिसमें हम भूल गए हैं बिल्कुल पानी रख के 2-3 दिन, तो ऐसी जगहों पर इसके पनपने के ज़्यादा आसार हैं, और फिर वो डेंगू के मच्छर जो हैं वो काटने से डेंगू होने के आसार होते हैं। तो इसलिए हमें मच्छर से सुरक्षा रखनी है। उसके लिए मच्छर से सुरक्षा रखने के लिए जिस भी प्रकार के उपाय हैं मच्छरों से बचने के, चाहे मच्छर के हम जो इस्तेमाल करते हैं मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं, या मच्छर की अगरबत्ती उपयोग करते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं, तो ये जिस भी प्रकार के जो भी उपाय कर सकते हैं वो उपाय करना चाहिए उससे, और उससे मच्छर से बचाव करना चाहिए। क्योंकि मच्छर से बचाव कर लेंगे, इन जो एडिस इजिप्टी का मच्छर जो अभी इस मौसम में ज़्यादा पनपता है, उससे बचाव कर लेंगे तो डेंगू से बचाव करने के आसार बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि पानी भरा हुआ रहता है, इसकी वजह से मच्छर पनपते हैं और इसकी वजह से डेंगू फैलता है। जी जी जी, ये परेशानियाँ मनासा क्षेत्र में आने लगी है? बिल्कुल आने लगी है, हर क्षेत्र में, और अलग अलग क्षेत्रों में ये दिखने लगी है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक हम मनासा का एक हॉटस्पॉट ले लें या उसी क्षेत्र से ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा नहीं। ये एक बिल्कुल यूनिवर्सली प्रीडोमिनेंट हो रहा है कि हर जगह पर हमको, हर एक वार्ड से, अगर आप भी अगर अपने स्तर पर सर्वे करेंगे तो आपको भी ये जानकारी लगेगी कि हर वार्ड से आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, जैसे डेंगू पनपता है, सावधानी रखना चाहिए। और सादिक, शायद मैं आपसे कुछ नहीं पूछ पाऊँ, कुछ हमारे जो दर्शक देखने को कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी, अगर इसमें जो लक्षण मैंने बताए हैं आपको, उसमें से कुछ भी आपको महसूस होता हो, कुछ भी लगता हो, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचें और वहाँ पहुँचकर अपनी जांच कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, उचित परामर्श लें, उचित सलाह लें, और जल्द से जल्द इलाज लें। क्योंकि जल्दी अगर इलाज लेंगे तो ये प्लेटलेट काउंट कम होना और इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं वो नहीं होंगी, और आप जल्दी ही इससे मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू।